और आपके हस्बैंड की नहीं बन रही है तो वास्तु दोष की वजह भी हो सकती है। आपके बेडरूम में कैसे करेंगे वास्तु से हम 3 छोटे बदलाव और आपके रिश्तों में आएगी मिठास, ये तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ। लेकिन अगर आप नहीं जानती हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर नोट कीजिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा और आपको इससे बहुत फ़र्क महसूस होगा। चलिए, वास्तु की बात तो हम आगे करेंगे, इससे पहले करते हैं आपसे एक और ज़रूरी बात कि कैसे रखें आप अपनी स्किन का ख्याल। अगर आपकी उम्र 30 साल के आसपास है तो इस उम्र में आते आते आपके लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आते हैं, स्किन में भी चेंजेस आते हैं। यही समय है जब आपको सही तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखना है। इस एज में आपकी स्किन पर थोड़े निशान पड़ने लगते हैं। अब तक जो दाने थे, जो पिंपल्स थे, कई आपने फोड़े, कईयों पर दवाइयाँ लगाई, उसके निशान छूटने लगते हैं। इस उम्र तक आपकी आंखों, मुंह और माथे पर बिल्कुल फाइन लाइंस पड़ने लगती हैं। क्या करें? स्किन की देखभाल में थोड़े से चेंजेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्किन में पहले की तरह टाइटनेस कम हो जाती है और वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं तो आपको सतर्क हो जाना है। कभी कभी पिंपल्स निकलना भी आम बात है, लेकिन बार बार ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। इस उम्र में चेहरे पर टी जोन बनने लगता है, यानी कि ये एरिया जो है ये टी जोन बनने लगता है, टी की शेप बन जाती है, यानी कि माथे, नाक और चिन की जो स्किन है टी जोन ऑयली हो जाता है, इस पे पिंपल्स होते हैं और बाकी का हिस्सा जो है वो ड्राई होने लगता है। ऐसे में स्किन को मॉइस्चर चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऐसे में आपको नाइट क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। क्योंकि आपके चेहरे, गर्दन की स्किन पतली होती है, इसलिए जल्दी से इन हिस्सों पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, अपना प्रभाव छोड़ने लगती हैं। 30s में जब आप आते हैं तो आपकी स्किन पे कोलेजन और इलास्टिन खत्म होने लगता है, आपकी स्किन का कसाव कम होने लगता है। इसलिए आपको इस समय पे सन ब्लॉक क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। शुरू से ही अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी स्किन को सन के हार्मफुल रेज नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको बताते हैं इस स्किन का ध्यान रखने का शॉर्टकट तरीका। आपको विजिबल रेडियंस उपचार लेना है। यानी क्या हुआ? यानी कि ऑक्सीजन रिलीज करने वाली क्रीम्स या फिर तेल जैसे लैवेंडर तेल, इन सब चीज़ों से आपको अपनी स्किन की मसाज करनी है। जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन अपनी स्किन पे बढ़ाएंगे, चाहे ट्रीटमेंट्स के ज़रिए या गहरी सांस लेने के ज़रिए, आपकी स्किन पर नेचुरली ग्लो आएगा। आप ऑक्सीजनेटिंग उपचार भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन आपकी स्किन के डीप सेल्स तक पहुँचे, इसलिए आप सैर पे ज़रूर जाइए, हेल्दी खाइए, आप गहरी सांस लीजिए और ऑक्सीजन युक्त चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर नेचुरली ग्लो आएगा। आप कुछ ट्रीटमेंट्स और ले सकते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक स्किन पील आप ले सकते हैं। ये आप इजीली अच्छे आपको पार्लर्स में या अच्छे सैलून्स में या स्किन ट्रीटमेंट सेंटर्स पर आपको मिलेगी, लेकिन जांच पड़ताल करवा कर ही कराइएगा। ये आपके स्किन के जो एज स्पॉट्स हैं, जो पिगमेंटेशन है, उनको दूर करता है। इससे स्किन पर एक खास ग्लो जिसको हम बोलते हैं वो आने लगता है। डेड स्किन जो है वो हट जाती है, स्किन में फिर से नरिशमेंट आता है। 40 साल के बाद ऐसी एज आ जाती है जिसमें खूबसूरत दिखना मुश्किल हो जाता है। लोग आपको आंटी कहने लगते हैं। इसलिए अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो आपको डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताएंगे सिंपल टिप्स जिससे आप जवान रह सकते हैं, अपनी ब्यूटी को बरकरार रख सकते हैं। कैसे करना है आपको ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको बतानी है एक और ख़ास बात। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो हम छोटी छोटी टिप्स कर इस चीज़ को ठीक करेंगे। सबसे पहले जिस बेड पर आप सोते हैं उस पर सिंपल डिज़ाइन वाले तकिए और चादर रखिए। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाली या रंग बिरंगी तकिए अगर आप रखते हैं, चादरों से आपको बचना है, क्योंकि इससे मैरिड लाइफ में कंफ्यूजन और एग्रेशन आता है। डार्क कलर्स को भी अवॉइड करें। बेडरूम में हल्की पिंक कलर की लाइट होनी चाहिए, जिससे हस्बैंड वाइफ के आपसी प्रेम बने रहें। अब आप कहेंगे पिंक लाइट तो आती नहीं, आप 0 वॉट का लाल बल्ब लगाइए। कमरे में साउथ में लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। इसके बाद इसको वाइट कलर के पेपर या बटर पेपर से कवर कर दीजिए, जिससे इसका रिफ्लेक्शन जो है वो पिंक आने लगेगा। अगर बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल रखना ज़रूरी है तो ऐसी जगह रखें जिसमें शीशे में बेड का रिफ्लेक्शन नहीं आए, क्योंकि बेड का रिफ्लेक्शन जैसे ही शीशे में आता है
तब आपके रिश्तों में बाहर आउटसाइडर्स की एंट्री होने लगती है, इसलिए इस चीज का ध्यान दीजिए। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन से परेशान हैं तो संडे की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोएं। मंडे की सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकड़ के या फिर पीपल के पेड़ में अर्पित कर दीजिए। ये उपाय 5 संडेज तक लगातार करें, आपको लाभ होगा। आप ये कर सकते हैं कि आप 5-10 ग्राम दूध और बाकी ग्राम पानी मिक्स कर भी इसको रख सकते हैं। दूध की बचत कीजिए, किसी जरूरतमंद को 325 ग्राम दान कर दीजिएगा। 50 से 60 साल के बीच की फीमेल्स के लिए खास ब्यूटी टिप्स आपको देंगे। अगर आपकी उम्र 50 के आसपास है तो ये बिल्कुल खतरे वाली घंटी है। अगर इस समय आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू नहीं किया, उस पर आपने और ज्यादा एफर्ट नहीं मारा, तो फिर आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। आपको ये देखना है कि इस समय आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन में है या आपकी स्किन ड्राई है। आपकी स्किन अगर ऑयली नहीं है तो इसका मतलब अब आपके रिंकल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आंखों के चारों तरफ, नाक, मुंह, गर्दन, सब तरफ आपकी जो फाइन लाइंस है वो उभरने लगेंगी। पलकों पर भी इस तरफ भी आपकी लकीरें आ जाती हैं, पलकें ड्रॉप कर जाती हैं। आपने आपकी स्किन का जो ख्याल अब तक नहीं रखा है वो अब दिखने लगेगा। आपको मेडिकेशन और शरीर में आने वाले बदलावों से भी झुर्रियां समय से पहले उभर सकती हैं। आपको अपनी स्किन की अब देखभाल करनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको थोड़े मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल के आसपास है तो इस उम्र में स्किन जो है वो रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। आपके एज स्पॉट्स जो हैं वो चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। स्किन की बनावट में पहले की तरह अच्छी बात नहीं रहती। यही वो समय है जब आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पर ख्याल दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर समय बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अपनी स्किन की ठीक से साफ सफाई रखिए। इस उम्र में नाखून और बाल भी जो है वो वीक हो जाते हैं, कम बढ़ते हैं। अगर उम्र का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है तो अपनी स्किन को मैक्सिमम मॉइस्चराइजिंग दीजिए। आपकी स्किन में जितना ऑयल कंटेंट इस समय जाएगा उतनी ही आपकी स्किन एटलीस्ट ग्लो करेगी। अपनी स्किन को आप बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग बिल्कुल नहीं करें। आखिर में लेते हैं आज का तीसरा महा उपाय। फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा। आपको रोज सुबह नहाने के बाद सूरज को जल अर्पण करना है। इस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल देने हैं और सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप कीजिए। और एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं और थोड़े थोड़े नहीं आ रहे हैं तो 7 दाने में आप थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए। ये जो हमने दाने डाले हैं लाल मिर्ची के, इसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए तो पैसों की स्पीड बढ़ जाएगी।